जय हिंद साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 बनाते हैं। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में आकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में शामिल किए गए किस राज्य या मंत्रालय को झांकी का पहला पुरस्कार मिला है। यानी इस बार गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला है, तो याद रखिएगा यह मिला है संस्कृति मंत्रालय को। याद रखिएगा आपका 2024 में गणतंत्र दिवस के आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है संस्कृति मंत्रालय को। तो ऑप्शन आपका बी होगा। अब देखिए, जब आपका आया है यहाँ गणतंत्र दिवस 2024, तो यहाँ से आपका और भी 2-3 प्रश्न बनता है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस पर आपका गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था। पहला ये आपका याद रखिए कि इस बार आपका मुख्य अतिथि कौन थे। तो याद रखिए इस बार आपका मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन थे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं और क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन थे और ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति है। तो आपका ये क्वेश्चन ये बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनता है कि इस बार गणतंत्र दिवस का थीम क्या था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में थीम भी पूछे जाते हैं। तो थीम याद रखिएगा, इस बार आपका थीम था लोकतंत्र की मातृका। याद रखिएगा लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, लोकतंत्र की मातृका ये इसका थीम था। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए सभी इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा आपका इस बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन सेकेंड है कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो यह बनी है प्रीति रजक। याद रखिएगा प्रीति रजक, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने की ऐलान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किस वर्ष तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप करने का ऐलान किया है। यह क्या है 2030 तक, यानी 2030 तक इसे यानी आपका कोयले से फ्यूल बनाने का यानी गैस में बदलने का ये आपका सेटअप तैयार किया 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में फंसे भूस्खलन की घटना हुई जिसमें 40 मजदूर फंस गए। ठीक है, 40 मजदूर फंस गए, लेकिन उसे पूरे सुरक्षित पूर्वक उसे निकाला भी गया था। ध्यान रखिएगा, पूरे उसको सुरक्षित पूर्वक उसे निकाला भी गया था। और कहाँ से टीम आया था ये भी ध्यान रखिएगा, इसको निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया से टीम आया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रेस्क्यू टीम आया था, तब उसी मजदूर को बचाया गया था। तो यह आपका हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ये तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन बनेगा कि किस सुरंग में ये फंसा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यह किस सुरंग में 40 मजदूर फंसा था। सुरंग का नाम भी याद रखिएगा। तो सुरंग का नाम है, याद रखिएगा, सिलक्यारा सुरंग। ठीक है, सिलक्यारा सुरंग है। तो इस सुरंग का भी नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है ये सुरंग भी पूछ दे कि किस सुरंग में 40 मजदूर फंस गए थे। ठीक है, तो सिलक्यारा सुरंग है, इससे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 आपका है कि WHO के ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस यानी यानी टीबी के रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में है। यानी देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये हो गया कि इस बार आपका टीबी रिपोर्ट में बताया गया है दुनिया में सबसे अधिक टीबी का मामला भारत में है, और ये कितना % है ये भी ध्यान रखिए। एक तो ये ध्यान रखिए कि टीबी का मामला सबसे अधिक भारत में है, और कितना % है तो ये है 27%। तो ये दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका कि चीन में किस रहस्यमयी बीमारी के प्रकोप पर WHO ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये मांगे आपका रहस्यमयी निमोनिया, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जाति आधारित
गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग किस वर्ग से है, यानी बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताना आपको कि किस वर्ग में सबसे अधिक ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएशन किया है। तो ये आपका है सामान्य वर्ग में, यानी जनरल वर्ग में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है। ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उसका नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि ये भारतीय मूल के थे इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह था आपका स्वेला ब्रैबरमैन, जिसे यानी गृह मंत्री से उसे हटा दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए कि गृह मंत्री से इसे तो हटा दिया, लेकिन नया गृह मंत्री किसे बनाया है, हो सकता है आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखिएगा आपका यानी ब्रिटेन का यानी यूनाइटेड किंगडम का नए आपका जो गृह मंत्री बना है, इससे आप ध्यान रखिए, यह है डेविड कैमरॉन, ठीक है, डेविड कैमरॉन ये आपका नए गृह मंत्री बने हैं डेविड कैमरॉन। और ये भी ध्यान रखिएगा यह इंग्लैंड के यानी यूके के पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, डेविड कैमरॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूदा दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो यह किया अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान अब भारत में अपने दूतावास को यानी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ हुई, ठीक है, तो यह आपका हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए ये आपको पता होगा कि 2+2 मीटिंग क्या है, 2+2 मीटिंग क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों देश के विदेश मंत्री, ध्यान रखिए, दोनों देश के विदेश मंत्री या सचिव भी हो सकता है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये दोनों वार्ता करते हैं यानी डील करते हैं, उसी को बोलते हैं 2+2 वार्ता। तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अब जब आपका एग्जाम आता है उसमें दिवस तो पूछे जाते हैं, साथ ही में दिवस से ज़्यादा अब आपका थीम पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इस बार आपका जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया होगा, यह आपको मनाते हैं 2 फरवरी को, तो ये आपका मनाया होगा, तो इसका थीम क्या था, तो थीम भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन इस बार इसका थीम क्या था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थीम भी ध्यान रखिएगा। इस बार थीम था आपका वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, ठीक है, वेलबीइंग याद रखिएगा, वेलबीइंग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग, इसे ध्यान रखिएगा, इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार सरकार ने बिहार IT पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी है, इसके तहत न्यूनतम कितना निवेश करने पर निजी क्षेत्र को 30% सब्सिडी, 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा 5 से 30 करोड़ निवेश करने पर उसे 30% का सब्सिडी मिलेगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना बना है, ऑप्शन आपका ई होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। यानी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यह जीता है मान सिंह, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट भाषण में किस नए रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। यह किया है ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर,
पहला, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, थर्ड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ऑप्शन आपका ए बी सी तीनों होगा, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों कॉरिडोर की घोषणा किया है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने की प्रावधान है, यानी सबसे अधिक सहायता अनुदान किस पड़ोसी देश को देगा, तो ये देगा भूटान को। याद रखिएगा कितना करोड़ देगा, तो 2068 करोड़ 2068 करोड़ भारत भूटान को अनुदान करेंगे। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं, आलोक शर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना की लॉन्च किया है, तो यह किया है पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। तो आप लोग एक चीज़ बताइए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुक्त बिजली देने की घोषणा की है, यह क्या है प्रति माह 300 यूनिट, प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान किया है। जैसे पेपर लीक होता था, तो अब जो पेपर लीक करवाएंगे, केंद्र सरकार ने बहुत कड़ा कानून पास किया है कि अब जो पेपर लीक करवाएंगे उससे अब 10 साल का कैद होगा या न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, ठीक है। जो भी पेपर लीक करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, आप कोई भी पेपर लीक करेंगे तो आपको 10 साल का कैद होगा और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना लगेंगे। तो बहुत ही आपका हार्ड कानून लाया है, ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहां स्थापित करने के लिए बीपीसीएल और सीआईएल ने एमओयू पर साइन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है, ठीक है, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाला एयरपोर्ट बना है। ये बनेगा आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है इसरो ने GSLV F-14 रॉकेट से सैटेलाइट इनसैट 3DS को फरवरी 2024 में लॉन्च किया है। यह किस तरह का सैटेलाइट है, यह एक मौसम विज्ञान सैटेलाइट है, ऑप्शन बी होगा, मौसम वैज्ञानिक, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है, अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है, तो यह किया, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो याद रखिएगा ये क्या है आपका सऊदी अरब, ठीक है, इसका आंसर होगा सऊदी अरब। ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा आपका सऊदी अरब, ठीक है। यानी किस अरब देश ने गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए, यानी जो गैर मुस्लिम देश है उसके राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने का फैसला किया है, तो यह किया है सऊदी अरब, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका इसका आंसर सऊदी अरब होगा। ऑप्शन गलती से मिस्टेक से आपको नहीं यहाँ लिख पाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर यानी जो पत्थर से निर्मित हुआ है उसका उद्घाटन फरवरी 2024 में किया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यूएई की यह पहली हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो ये आपका बना है आपका दुबई में, ठीक है, दुबई में आपका यूएई में दुबई में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन आपका
ए हो जाएगा। तो ये था आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हम 25 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं, लेकिन सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है। 25 ही क्वेश्चन है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक। और डेली आपको ये प्रैक्टिस करवाते हैं। कभी कभी बीच में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम, समय नहीं बच पाता, इसलिए कभी कभी यह क्लास नहीं हो पाता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यह क्लास आपका रेगुलर हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।